नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 40 वर्षीय मेल जातक हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो उन्होंने पूछा है कि आगे भविष्य में मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों का जवाब दूंगा। इससे पहले मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप लगातार तरक्की करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसमें खर्चा भी करेंगे। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार वर्गाकार भी है, आयताकार भी। जब वर्गाकार होता है तो बैठकर बोलकर व्यक्ति कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो जब वर्गाकार होता है तो मेहनत के भी कार्य कर लेता है। तो दोनों तरह के आप कार्य करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर जो दूसरी युक्ति देखें, यहाँ पर व्यक्ति को देखें तो यहाँ पर सकरा है, नीचे चौड़ा है, तो ऐसे में आप या तो नौकरी करेंगे या फिर अगर जो कभी व्यापार भी किया तो साझेदारी में करें, क्योंकि आपको किसी न किसी एक पार्टनर की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर रेखाएं देखें बहुत नज़दीक है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और नीचे हाथ चौड़ा है। तो ऐसे में जीवन में आप काफ़ी समय तक किसी न किसी पर निर्भर हमेशा बने रहेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके नीचे हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें, जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब जुड़ाव अच्छा होता है तो आप निश्चित रूप से हर मौके का फायदा जीवन में उठाएंगे। अगर जो हम स्वास्थ्य की हेल्थ की रेखा देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मरीबंद बहुत अच्छी है, तो आपका स्वास्थ्य हेल्थ जीवन बना रहेगा। अगर जो हम देखें इसमें धन की रेखा तो धन की रेखा जीवन बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से जन्म से मृत्यु तक आपके पास धन बना रहेगा। अगर जो सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा भी इसमें बनी है। जब भी सुख की रेखा बनी होती है तो व्यक्ति जीवन में पूर्ण सुख पाता है, जो जो उसे चाहिए हर चीज मिलती है। अगर जो एक रेखा है, हमें इसमें सम्राट रेखा देखें तो इसमें बनी है 40 साल के बाद, तो 40 साल के बाद व्यक्ति सम्राट की तरह जीवन जिएगा। तो यहाँ पर देखें, जब भी 3 से अधिक रेखाएं होती हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति नौकरी करता है और बड़ी नौकरी करता है। अगर जो अंगूठे को देखें, फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है तो कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को समझाना होता होगा तो आप 2 बार मुझसे समझा पाएंगे। अगर जो फैलेंज देखें नुकीला है, कार्य के प्रति आपकी जिद रहेगी। यहाँ पर देखें हड्डी का वार है। जब हड्डी का वार होता है कार्य में चपलता तेजी रहती है। साथ में व्यक्ति के शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है और निश्चित रूप से ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु पर्वत भी अच्छा है। नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है, व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी रहता है। अगर जो बिल्कुल देखें सीधी खड़ी है तो व्यक्ति का पूजा पाठ की तरफ बहुत ध्यान नहीं रहता है और व्यक्ति जो भी है वैज्ञानिकता के अनुसार सोचता है। अगर जो कोई कहे भी ऐसा हुआ है तो व्यक्ति नहीं मानेगा जब तक ज्ञान की कसौटी पर वो नहीं उसे उतार लेगा। देखते हैं, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो देखें अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई लिए है, तर्जनी से बड़ी है। जब इससे बड़ी होती है तो व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी ना हो, कुछ भी बनी रहे, लेकिन आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। इसका अगर जो इसमें देखें रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो हम ऐसे हम कह सकते हैं कि धन प्रतिष्ठा पद मान चाहने की आपको चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम देखें स्मॉल फिंगर को तो स्मॉल फिंगर इससे थोड़ी छोटी है, यहाँ नहीं पहुंच रही फर्स्ट फैलेंज तक। तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट सामान कहाँ रखा है, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी परेशानी रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है। जब भी यहाँ पर बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। अगर जो यहाँ पर देखें ये
लाइन भी गुरु पर्वत पर आई है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है और यहाँ दबा हुआ हो तो अपने मन की बात आप किसी से नहीं कह पाएंगे। अगर जो किसी से आपको 1,000 रुपये मांगने, 1 घंटे बात करेंगे लेकिन 1,000 रुपये नहीं मांग पाएंगे। अगर यहाँ पर देखें उभार है, जब उभार होता है तो आप निश्चित रूप से जो भी काम करेंगे यश के लिए करेंगे। यहाँ पर देखें लाइन बनी है ऐसी, जब लाइनें बनती हैं तो मल्टीपल आय के स्रोत रहते हैं, एक से अधिक आय के साधन आपके रहेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत फ्लैट है। जब सूर्य पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति का मुकद्दर काफ़ी आगे चलता है और व्यक्ति जो सोचता नहीं है उसके वो काम जीवन में हो जाते हैं। इसमें देखें एक रेखा यूँ बनी है, जब ऐसी रेखा बनी होती है तो हम इसमें कह सकते हैं कि जीवन में जो है आपको समाज में सम्मान मिलता रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी हुई है, जब बेसिक नॉलेज रेखा होती है तो व्यक्ति को बेसिक ज्ञान अच्छा होता है, लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो शनि पर्वत को देखें बिल्कुल फ्लैट है, जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आपको आलस क्या है पता नहीं है और धन और भाग्य आपके साथ बना रहेगा। देखते गुरु पर्वत में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहता है। यहाँ बनने वाले मार्ग को देखें, यहाँ पर त्रिभुज बना है, व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री भी है। यहाँ पर देखें प्लस लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हृदय रेखा यहाँ पर आई है तो ऐसे में व्यक्ति ईमानदार काफ़ी होता है। अगर जो कभी किसी से धन भी ले लिया तो नाम खराब नहीं होता है। लेखन कला अच्छी रहती है, आय के साधन एक से अधिक आपके रहेंगे। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब कोई संकट आएगा तो उसका खुद से सामना करोगे और जब किसी से मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह आप मिलोगे। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, अच्छी सोच रहती है। अगर जो हम देखें राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र अच्छा उभार लिए, जब ऐसा उभार लिए होता है राहु क्षेत्र तो 100 रुपये का काम करोगे 150 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखें केतु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ, बचपन में कोई परेशानी रही हो, घर में धन की कमी रही हो या कोई बीमार रहे हो, लेकिन बाद में देखें अंत समय में अच्छा है और जो झुकाव राहु की तरफ है, धन का आगमन आसानी से होता रहेगा, जीवन आसानी से चलता रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम दो मत्स्य चिन्ह बने हुए, जब यहाँ पर दो मत्स्य चिन्ह बनते तो 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे, 50 साल के बाद आपके पास धन बहुत हो जाएगा। दूसरा, आपका जो नॉलेज होगा जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे वो PhD स्तर का नॉलेज होगा। इसके साथ ही व्यक्ति को अंत में ये भी लाभ मिलता है कि अंत समय में व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता वृद्धावस्था में और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, शुक्र क्षेत्र उबाल लिए है बिल्कुल। जब ऐसा होता है पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। यहाँ पर देखे लाइनें भी बनी लग्जरियस, तो अच्छा मोबाइल हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, इसका शौक आपको लगा रहेगा। देखते हैं हृदय रेखा को, हृदय रेखा यूँ बनी है, जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो यहाँ पर देखें गुरु पर आती है तो 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, या जीवन में आप कभी न कभी कोई न कोई बड़ा काम करोगे। यहाँ पर देखते हैं फ्लड लाइनें बनी हैं, जब ऐसी बनी होती हैं तो थोड़ा जब सुख होगा, जब कोई घर में गमी होगी गमी में रहोगे और थोड़ी देर बाद खुश हो जाओगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है, जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होता है, क्योंकि हम देखें इसने बिल्कुल सीधा कर्व लिया यहाँ पर आ गई है। तो ऐसे में व्यक्ति चाहे 1 घंटे काम करे, 6 घंटे, 18 घंटे काम करे, लेकिन वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और स्पाइनल कॉर्ड का नियम है, अगर जो यही रेखा ऐसी होती तो ये थक जाते बहुत जल्दी काम करते करते, लेकिन यहाँ जब कर्व जरा सा भी ले जाती है तो व्यक्ति थकता नहीं है और लगातार काम में लगा रहता है। इस पर बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर ऐसे मार्ग बने, त्रिभुज बने हुए हैं। किसी को आप धन उधार नहीं दें, नहीं धन आपका मारा जाएगा।
देखते हैं जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा यूँ बनी है। जब इतनी लंबी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत रहती है, और क्रिएटिविटी के साथ साथ व्यक्ति सुखद जीवन जीने की लालसा रखता है, समाज से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम आपका बना रहेगा। अगर यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो हम कह सकते हैं जब भी आपके घर में आपका जन्म हुआ होगा तो घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई होगी और उनकी वैल्यूएशन बढ़ी होगी। अगर जो अदर मार्क को देखें, यहाँ पर आपकी उम्र रही है लगभग 17-18 साल, आपका कहीं प्रवास हुआ है, बाहर रहे हैं आप, स्थान छोड़ा और शहर बदला हुआ आपने। यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी 18-20 साल, आपको कोई शारीरिक परेशानी आई है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 26 साल, कोई शारीरिक परेशानी आई है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 32 साल, यहाँ पर कोई परेशानी हुई है आपको। यहाँ 30 साल, 28-29 साल पर भी है। अगर यहाँ पर देखें हम, आपकी उम्र रहेगी लगभग नहीं तो 42-43 साल, यहाँ भी परेशानी रहेगी। 47-48 साल पर भी, लेकिन 48 साल के बाद बिल्कुल रेखा में कोई कमी नहीं है और निश्चित रूप से कोई राहु रेखाएं नहीं काट रही हैं, तो ऐसे में आपको कोई खतरा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ उम्र रहेगी आपकी 50 साल, बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा। 50 साल के बाद उम्र रहेगी 65 साल, काफ़ी बड़ा आपको ऑफशूट मिलेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा यहाँ से जीवन रेखा से जुड़ के चलती है और आधे से नीचे चलती है तो ऐसे में या तो व्यक्ति का खाते पीते घर में जन्म होता है या 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें तो आपकी उम्र रही है लगभग 35 साल के लगभग। आपका कोई 30-32 में यहाँ धन डूब गया है या कोई लॉस आपको हुआ है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपकी उम्र रहेगी लगभग 48 साल, तो आपका कोई फ्लैट खरीदें, घर खरीदें या बड़ा इन्वेस्टमेंट या फ्लैट की ज़्यादा उम्मीद है। अगर जो यहाँ पर देखें हम, आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर लगभग 52-53 साल, यहाँ बच के रहें, आपको कोई न कोई बड़ा धन लॉस यहाँ पर होगा। तो 52 साल पर आपको ध्यान रखें, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट आपको कोई न कोई धन लॉस होगा। और जो आप अपने से कमाएंगे, घरेलू का नहीं होगा, जो आप अपने से निजी कमाएंगे उसका धन लॉस यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अच्छे और धन का आगमन देखें तो आपकी उम्र रहेगी 50 साल के बाद, बहुत अच्छे धन का आगमन होगा। यूँ लाइन चलेगी तो आप 2 तरह से धन कमाओगे जीवन में। निश्चित रूप से आय के स्रोत आपके 2 रहेंगे। देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा भी इसमें बनी नहीं। जब भी बुध रेखा बन रही है 2-3 साल लगेंगे तो मनी टेंगल हो जाएगा। जब भी मनी टेंगल हो जाता है तो व्यक्ति काफ़ी धन बचाने में माहिर होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, बुद्धाशाही बनी, चंद्र पर्वत अच्छा है, मनी टेंगल भी बनेगा, तो निश्चित रूप से आप धन बचाने में सक्षम रहेंगे। ऐसे में व्यक्ति 100 रुपये अगर जो बचाता कमाता है तो 40 रुपये खर्च करता है, 60 रुपये बचाने की क्षमता इतना अच्छे में रखता है। अगर जो देखें मंगल रेखा बनी, जब भी मंगल रेखा बनती है तो ऐसे में व्यक्ति को सामने आने वाले खतरों से कई बार जो है बचता है। कार से बचे हो, बाइक से बचे हो, हमेशा एहसास ऐसा होता रहता है। व्यक्ति को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, घर का सहयोग अच्छा मिलता है, बाहरी लोगों से अच्छा सपोर्ट मिलता है, और साथ में व्यक्ति के अच्छे अच्छे काम जीवन में बनते रहते हैं। और ऐसे लोगों को कोई भी काम होता है वो अचानक चक्कर से एकदम से मिलता है, आदमी समझ नहीं पाता है कि मुझे ये काम क्यों मिल गया है, ऐसी स्थिति। और दूसरी ये भी रेखाएं बनी तो आप दृढ़ निश्चयी भी होंगे। जब भी मंगल रेखा बनी हुई रेखाएं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी काफ़ी होता है, जो एक बार ठान लेता है उसे करके रहता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, काम बहुत लेट लतीफ़ होता है, हर काम में हर्डल आता है। आज का काम कल, कल का काम परसों, यहाँ गए वहाँ भी काम नहीं, वहाँ गए वहाँ भी काम नहीं, ऐसी स्थिति जीवन बनती रहती है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।